ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, माह रमज़ान में हम अक्सर ओरिएंटल फोकलोर्स और पर्सनैलिटीज़ डिस्कस करते हैं। आज की फोकलोर है अली बाबा और 40 चोर। भाईजान क्या हाल है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जरा आप कहानी के बारे में बता दें थोड़ा सा। भाईजान प्लीज ये तो। लेकिन पहले ख़वातीन हज़रात मैं किरदारों से आपकी मुलाकात करवा दूं। मर्जीना एक बड़ा अहम किरदार है, इसकी डिटेल्स हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले 40 चोरों की तरफ जाना जरूरी है। चोर 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 असिया 40 चोर, चोर 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 असिया 40 चोर। मैं चीनी चोर वहाँ हा हा हा, मैं क्यों चोर हाँ वाह वाह वाह, मैं सब्जी चोर वहाँ वाह वाह वाह, मैं बिजली चोर हूँ वाह वाह वाह, मैं तेल चोर हूँ वाह वाह वाह, मैं नाताखोर हूँ वाह वाह वाह। चोर 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 असिया 40 चोर। तू पींग ते मैं परछावा, तू पींग ते मैं परछावा, इस मुल्क नू रज रज खावा, क्योंकि चोर 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 असिया 40 चोर। अली बाबा दे चोर 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 असिया 40 चोर। अच्छा, रंगीला साहब को मिली भी तो सब्जी मिली, यानी सब्जी की तरफ रुझान बहुत है। इन्हें आप सिलेक्ट की था भाजी? ऑब्वियसली इसने गोश्त तो नहीं खाना था ना। डॉक्टर साहबा जी, सुभान अल्लाह, आवाज नहीं आई, कितने फख्र से बता रहे हैं। बहुत बेशर्म चोर हो और तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। कौन करेगा साडा अंजाम? एडी वड्डी फौज किथों ले आओगे? जिधर भी जाते हो आवाजें नहीं लगती, चोर चोर चोर। सर वन लाइनर क्या है? अली बाबा और 40 चोर की कहानी का वन लाइनर हर रमजान में हम आपको सुनाते हैं। आज फिर इंतहाई इख्तिसार से बता देंगे, लेकिन साथ ही ये बताना जरूरी है कि ये कहानी भी अल्फ लैला ओरिजिनल का हिस्सा नहीं था। जब उसमें कुछ इजाफे किए एंटोइन गैलेंड ने, और ये भी इंतहाई पॉपुलर स्टोरी है। अली बाबा 40 चोर के जो मेजर किरदार हैं उनमें अली बाबा शामिल है, उसकी एक बीवी है, लेकिन बीवी से कई गुना ज्यादा फाल किरदार एक कनीज मर्जीना नामी ने अदा किया। एक भाई है अली बाबा का, कासिम, जो बदतीनत है और हमेशा साजिश के जाल बुनता रहता है। फिर एक गार है जिसमें चोरों का बसेरा है। ये 40 चोर हैं जिनका एक सरगना है। इत्तफाक से अली बाबा जंगल में कहीं गुजर रहा होता है तो उसे एक एक्टिविटी नजर आती है। वो बुशेस की ओट से देखता है तो उसे समझ आती है कि कुछ लोग हैं जो गार के अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। आने जाने के लिए वो एक मंत्र पढ़ते हैं, खुल जा सिम सिम। वो दरवाजा नुमा पत्थर आगे से सरक जाता है और लोग आमदरफ जारी रखते हैं। जब वो 40 के 40 वहां से गायब हो गए तो अली बाबा गार के सामने जाके यही मंत्र रिपीट करता है। पत्थर सिरक जाता है, ये अंदर जाके देखता है। वो आप सब जानते हैं कि आगे स्टोरी में क्या है, कि आगे सोने चांदी के अंबार लगे हुए हैं। वो एक थैला गोल्ड का निकाल के ले जाता है और घर जाके वो अब सोचता है कि मैं इसको तोल कर अंदाजा करूं कि वहां पर टोटल मालो ज़र क्या है। वो तराजू मांगता है अपने हमसाये से। हमसाया है उसका भाई, जिसकी बीवी भाई से भी ज्यादा बदतीनत है। वो तराजू के नीचे वैक्स लगा के, वो ग्लू नुमा एक चीज होती है, वो लगा के भेज देती है ताकि कोई चीज जो भी होगी इसके साथ कोई सैंपल के तौर पे चिपक जाएगी और मैं कदरे शांत हो जाऊंगी ये जानकर कि है क्या, चाहे गेहूं ही क्यों ना हो। जब वो तराजू वापस लेने आती है तो देखती है कि उसके पेंदे के साथ एक अशरफी जुड़ी हुई है। ये अपने शौहर को बताती है कि भाई इसके पास तो खजाना आ गया कहीं से, इतना ज्यादा कि ये तराजू से तोल रहा है। तो वो अपने भाई का राजदान बन के उससे पूछ लेता है। भाई शरीफ आदमी होता है, बता देता है कि भाई एक गार है जिसमें 40 चोर हैं और वहां पर सोना है और खुल जा सिमसिम उसका पासवर्ड है। अब उस पासवर्ड को लेकर ये बदतीनत भाई वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले चोरों को अंदाजा हो चुका होता है कि उनकी गैर मौजूदगी में पहले से कोई आया है यहाँ पे। नॉट दैट कि एक थैला मिसिंग है, इतने ज्यादा अंबार में पता नहीं चलता, लेकिन उनकी वो जो जबिल्लत है, जो प्रेमोनिशन होती है शिकारियों में, खतरनाक लोगों में, इवन सोल्जर्स में, छठी हिस्स जो, और खास तौर पे वो हिस्स जो खतरे की निशानदेही करे, दैट इज प्रेमोनिशन।
सिक्स सेंस से ये वे अबव होती है, वो बताती है कि कुछ है। खैर वो चले जाते हैं अपने काम काज पे, ये अंदर खुलजा सिमसिम करके जाता है, मालो ज़ार इकट्ठा करता है और वापसी पर वो मंत्र भूल जाता है। वो जब वापस आते हैं इसको देखते हैं तो इसको कत्ल कर देते हैं। अब इसकी लाश वहीं पे पड़ी है। जब वापस नहीं आता तो अली बाबा का माथा ठनका, क्योंकि वो अपने भाई को जानता है कि वो लालची भी है, बदअहद भी है और बदतीनत भी है। उसके पीछे जाता है, खुलजा सिमसिम करके खोलता है, देखता है उसकी मैयत पड़ी है, रोता पीटता है, उसको ले आता है। चोर जब वापस आते हैं तो लाश गायब। वो कहते हैं अब तो हमें 100% यकीन हो गया ना कि यहाँ पे कोई आता जाता है, ये मंत्र किसी और के पास है। अब वो पासवर्ड ऐसा नहीं है जिसे चेंज किया जा सके, वो एक फितरी पासवर्ड है, क्योंकि दैट इज हाउ द स्टोरी गोज। तो उसका बड़ा चालाक और मक्कार सरगना वो फौरन कहता है कि देखो शहर में आज मैयत किसके यहाँ है। वो कहते जी एक आदमी है अली बाबा, बाजार बड़ा शरीफ आदमी, उसका भाई मर गया तो उसकी तदफीन हो रही है। वो कहते हैं अच्छा चलो ये भी पता चला लेते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि अली बाबा ही असल में उनका कल्प्रेट है और जिसको हमने मारा वो इसका भाई है, वो तेल के सौदागर बन के, ऑयल मर्चेंट्स बन के इसके यहाँ आ जाते हैं। और कैसे कि 3-4 मर्चेंट्स हैं और बाकी सब कनस्तर हैं। वो जो कास्क होती है ना, एक बहुत बड़ी बैरल ऑफ ऑयल, उसके अंदर चोर छुपे होते हैं। अब काफी ज्यादा बैरल्स होती हैं, तकरीबन 40। जिस तरह आपको याद है ट्रोजन हॉर्स में, हेलन ऑफ ट्रॉय में यही कुछ किया था उन्होंने कि वो इसमें छुप जाते हैं। अब एक बहुत बड़ा कैरेक्टर मर्जीना जो इनकी हमसाई है और मुलाजमा है उस बदतीनत भाई की, तो वो अली बाबा के घर आ जाती है। तो कासिम का घर तो अब ऑलमोस्ट लॉक हो चुका होता है। तो वो इत्तेफाक से उन तेल के सो कॉल्ड तेल के बैरल्स के पास खड़ी होती, तो अंदर से आवाज आती है कि क्या अब हम बाहर आ जाएं, क्योंकि बहुत तंगी में है। वो समझते हैं कि हमारा सरगना है, सरदार है बाहर। तो वो समझ जाती है और बताती है कि यही वो लोग हैं और ये तुम्हें कत्ल करने आए हैं। उससे पहले एक दिलचस्प वारदात ये करती है कि जिससे उसे पता चलता है कि हो क्या रहा है, कि वो रात को देखती है कि पुरस्रार से कुछ लोग हैं जो अली बाबा के घर के बाहर निशान लगा रहे हैं दरवाजे पे, और समझ जाती है कि निशानदेही कर रहे हैं उसकी। वो क्या करती है, उसी तरह का पेंट काफी सारे दरवाजों पे कर देती है। अब पता ही नहीं चलता कि कौन सा घर था। अब दूसरी दफा वो जब इस राज को पा लेती है कि ये उसे मारने आए हैं, उसको बता देती है, तो फिर हर बैरल में हस्बे तौफीक असली वाला गर्म तेल डालती जाती है और उनका कला कुमा करती जाती है। हाउएवर एक सरदार जो रह जाता है, उसने जो घाव लगाना होता है, अली बाबा को कत्ल करना होता है। तो ये मौका गनीमत जानकर एक खंजर है जो उसके दिल में घोंप देती है। तो इस तरह अली बाबा तो बच जाता है, लेकिन ये कैफिर किरदार तक पहुंचते हैं। इस लड़की की जहानत से मुतासर होकर अली बाबा अपने बेटे की शादी इससे कर देता है। तो इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगते हैं और सारे का सारा खजाना भी इन्हें मिल जाता है। हंसी कले नहीं खराब इतने सारे में जनाब, जदों होवेगा हिसाब वो दो वेख लांगे, वो दो वेख लांगे, उसी वेख लांगे। ओ की गरीब की नवाब, नीयत सब दी खराब, जदों होवेगा हिसाब वो दो वेख लांगे।